प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय के तात्पर्य निर्णायक विचार शुरू में किया जा रहा है। तो इसमें एक शंका हुई कि जो आत्म एकत्व बताया जा रहा है प्रवेश वाक्य के आधार पर, तो ये प्रवेश वाक्य स्वयं ही असंगतार्थक होने के कारण आत्म एकत्व बोधन में तात्पर्य प्रथम अध्याय का बताना अनुचित होगा, क्योंकि प्रवेश वाक्य में बताया गया जो मूर्धा विदारण तथा प्रवेश यह अयुक्त प्रतीत होते हैं, युक्ति विरुद्ध प्रतीत होते हैं, अनुपपन्न प्रतीत होते हैं दोनों भी। मूर्धा विदारण कर्ता परमेश्वर अशरीर होने से अमूर्त हुआ, तो अमूर्त परमेश्वर सीमा का विदारण करेगा मूर्धा का, इसके लिए कोई न कोई दृष्टांत चाहिए लौकिक। तो लोक में अमूर्त पदार्थ ने किसी मूर्त पदार्थ का विदारण किया हो यह दिखता नहीं है। और प्रवेश भी सशरीर का होता है। देवदत्तादि सशरीर हैं, मूर्त हैं, वे प्रविष्ट हो सकते हैं
अपने द्वारा निर्मित या अन्य के द्वारा निर्मित गृह आदि में। तो परमात्मा अशरीर होने से जगत सृष्टा परमात्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश मूर्धा का विदारण करके अनुपपन्न होने से माना जाएगा यह वाक्य ही असंगतार्थक है, प्रवेश वाक्य। तो उसका तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व बोध में हो नहीं सकता। यह आशंका हुई, इसका समाधान सिद्धांत की ओर से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के प्रति दो विकल्प करके कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो आपने बताया है ये अनुपपन्नत्व असंगतत्व वाक्य प्रवेश वाक्य में वह प्रतीयमान अर्थ विषयक असंगतत्व बता रहे हो या विवक्षित अर्थ के विषय में असंगतत्व बता रहे हो। ये दो विकल्प हुए। उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि बहुत अल्प कथन आपने शंका की है, अल्प ही दोष का कथन किया है कि प्रवेश तथा विदारण अनुपपन्न है करके। यहाँ तो सभी के सभी असंगत अर्थ ही हो जाएंगे। इसलिए ननु अत्यल्पम इदम चोद्यम बहुचात्र चोदितव्यम इत्यादि वाक्य से प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि पूर्व अध्याय में उक्त जो प्रवेश वाक्य के द्वारा विदारण एवं प्रवेश, इससे अतिरिक्त और भी 11 अर्थ हैं प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त, वे सब भी मानने पड़ेंगे, असंगतार्थक ही हैं। तो इन सब में असंगतार्थत्व होने से केवल प्रवेश वाक्य में अनुपपन्न असंगतार्थत्व दिखाना यह अत्यल्प दोष दिखाना होगा। इस प्रकार प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए निराकरण देखा तो बीच में अन्य किसी ने शंका की कि अस्तु तर्हि सर्वम एव एतत् अनुपपन्नम। तो प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो अकरण परमेश्वर का ईक्षण आदि अर्थ है वो सब का सब माना जा अनुपपन्न ही, यानी अयुक्त ही, अनुचित ही, असंगतार्थक वाक्य के द्वारा प्रतिपादित होने से। इस द्वितीय अस्तु तर्हि इत्यादि का निराकरण करते हुए द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए है न इत्यादि वाक्य। तो अस्तु इत्यादि जो प्रतीक है टीका में, इसके बाद वाली टीका है, इसे देखिए कि विवक्षितार्थेपि विषम भुंक्ष्व स प्रजापति आत्मनो वपाम उदखिदत इत्यादीनाम इव प्रामाण्य संभवेन अप्रामाण्यम न कस्यचिद अपि युक्तम।
तो विवक्षितार्थेपि प्रामाण्य संभवेन अप्रामाण्यम न कस्यचित अपि युक्तम, ऐसा अन्वय करना। बीच में तो दो दृष्टांत है, एक लौकिक दृष्टांत है, एक वैदिक दृष्टांत है। तो जो विवक्षित अर्थ है उसमें प्रथम अध्यायोक्त सभी वाक्यों का तात्पर्य होने से, प्रामाण्य सिद्ध होने से क्या होगा, विवक्षित अर्थ में प्रामाण्य संभव होने से किसी भी वाक्य को अप्रमाण नहीं माना जाएगा। न तो प्रवेश वाक्य को, न तो ईक्षण वाक्य को, न तो अन्य उपादान का ग्रहण किए बिना आकाशादि भूतों का सर्जन बताने वाले वाक्य को, किसी को भी अप्रमाण नहीं माना जाएगा। उनका प्रतीयमान अर्थ अयुक्त होने पर भी, युक्ति से सिद्ध न होने पर भी विवक्षित अर्थ में उनका तात्पर्य सिद्ध हो रहा है, प्रामाण्य सिद्ध हो रहा है। इसके लिए जो लौकिक दृष्टांत था विषम भुंस्व, इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। स प्रजापति आत्मनो वपाम उदखिदत, ये वैदिक दृष्टांत है। तो यहाँ पर इस वाक्य का प्रतीयमान अर्थ में तो अप्रामाण्य है, ये अर्थवाद वाक्य है, और इस अर्थवाद वाक्य से प्राशस्त्य बताया जा रहा है यज्ञ का। तो इस प्रकार ये जो प्रजापति, प्रजापति यानी यजमान रूप प्रजापति ने क्या किया, तो आत्मनो वपाम उदखिदत का अर्थ निकलेगा अपनी वपा का उत्खनन किया, उखाड़ा, यानी अपने वपा कहा जाता है बालों को भी, बाल नोचना, ये वपाम उदखिदत का अर्थ निकलेगा। तो इसका बाल नोचना इत्यादि अर्थ में तात्पर्य नहीं है, अपितु यज्ञ का यानी मुंडन करना एक अंग माना जाता है ना। तो मुंडन किया, तो मुंडन दिखाने में तात्पर्य नहीं, लेकिन ये प्राशस्त्य बता रहा है आपके यज्ञ का, कि इस प्रकार यज्ञ इतना पवित्र है कि उसमें केस आदि न गिरे, सिर और दाढ़ी मूछ के, इसलिए मुंडन करके ही बैठा जाता है। ये सब अर्थ निकल आएगा उसका पवित्रत्व यज्ञ का। ये इस विवक्षित अर्थ में प्रमाण होने से ये वाक्य अप्रमाण नहीं है, प्रतीयमान अर्थ में तात्पर्यवान नहीं है। ऐसे ही प्रथम अध्याय उक्त सभी अर्थ भी, वाक्य भी, जो प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ है आत्म एकत्व बोध, उस आत्म एकत्व बोध करा करके प्रमाण हो जाते हैं। और आत्म एकत्व है अपूर्व अर्थ, और इस अपूर्व अर्थ का अनधिगत अबाधित अर्थ का ज्ञान जनक जो वाक्य होगा उसे माना जाता है प्रमाण। तो इस प्रकार ये प्रमाण है, ये यहाँ पर कहा गया। तो आगे हैं टीका में ही विवक्षितार्थे च
न असंगति इति द्वितीयम दूषयति। तो जो विवक्षित अर्थ है उसमें किसी भी वाक्य की असंगति नहीं है। असंगतार्थत्व तो किसी भी वाक्य में न होने से द्वितीयम दूषयति का अर्थ है द्वितीय जो विकल्प है उसमें उसका निराकरण करते हैं। विवक्षित अर्थ में असंगतार्थत्व यदि मानते हैं पूर्व पक्षी तो उसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती नेति इत्यादि वाक्य से, न इत्यादि वाक्य से। तो न अत्र आत्मावबोध बोधार्थ मात्रस्य विवक्षितत्वात् सर्वो अयम अर्थवाद इति अदोष। तो अत्र शब्द से लेना प्रथम अध्याय को। तो प्रथम अध्याय में विवक्षित अर्थ है आत्मावबोध, और इस आत्मावबोध रूप अर्थ में पूरे अध्याय का तात्पर्य होने से ये बाकी सब का सब वो ईक्षण बताने वाला वाक्य हो या सृष्टि बोधक वाक्य हो या अन्य जितने भी वाक्य आए हैं प्रवेश वाक्य आदि, इनके प्रतीयमान अर्थ में प्रथम अध्याय का तात्पर्य ही न होने से आत्म एकत्व रूप अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ में तात्पर्य न होने के कारण उन्हें कहा जाएगा प्रतीयमान अर्थ, और उस प्रतीयमान अर्थ में अप्रामाण्य होने पर भी विवक्षित अर्थ में इनका प्रामाण्य सिद्ध हो रहा है। इसलिए मानना चाहिए बाकी अर्थवाद हैं। ये सब अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य माना जाता है विवक्षित अर्थ का प्राशस्त्य दिखा करके। इसकी थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। नियति के बाद में लोके स्वयं एव द्वारम कृत्वा अनेकेषु गृहेषु प्रविष्टस्य देवदत्तस्य एकत्व दर्शनात् तद्वत् आत्मनः एकत्वम् इति बोधयितुं विदारण प्रवेशने उच्यते न तु सो अर्थो विवक्षित। कहते हैं लौकिक दृष्टांत बता रहे, लोक में देखा जाता है कि देवदत्त स्वयं ही गृह का निर्माण करके अनेक द्वार बनाता है घर में प्रवेश का, और फिर उसमें प्रविष्ट हो जाता है। तो अनेक घरों में अनेक द्वारों के द्वारा प्रविष्ट हुआ जो देवदत्त नाम का व्यक्ति है वह अलग अलग नहीं है जिसमें प्रवेश किया जा रहा है, वे तो अलग अलग है घर, लेकिन प्रविष्ट होने वाला घर में व्यक्ति वह एक है। ऐसे शरीर तो अनेक हैं, प्राणादिमत शरीर, जीवित शरीर, और उसमें प्रवेश करने वाला आत्मा एक है। तो दृष्टांत में प्रवेश करता देवदत्त का एकत्व तो दिख रहा है, तद्वत् का अर्थ है वैसे ही आत्मनः एकत्वम। तो अनेक शरीरों में प्रवेश करने वाले आत्मा में भी एकत्वम इति बोधयितुम, आत्मा एक है ये दिखाने के लिए विदारण भी बताया गया है और प्रवेश भी बताया गया है। इसलिए इनका विदारण तथा प्रवेश वदन का तात्पर्य आत्म एकत्व ज्ञापन में होने से न तो सो अर्थो विवक्षित, सो अर्थ से लेना विदारण तथा प्रवेश रूप अर्थ, वह विवक्षित नहीं है।
विवक्षित, हाँ, दृष्टांत प्रतीयमान अर्थ का दृष्टांत है, विवक्षित अर्थ का दृष्टांत नहीं हुआ। ये जो देवदत्त का दृष्टांत हुआ, हाँ, तो देवदत्त एक है, वो विवक्षित अर्थ है। अनेक गृहों में प्रविष्ट होने वाला देवदत्त व्यक्ति वह एक है। तो लौकिक दृष्टांत तो देना पड़ेगा, जो इंद्रिय गोचर है वही लौकिक प्रमाण सिद्ध, लेकिन जो प्रवेश करने वाला व्यक्ति है उसमें एकत्व है। इतना अंश दृष्टांत का दार्ष्टान्त में लेना है। ऐसे परमात्मा इंद्रिय गोचर तो नहीं है मूर्त न होने से, देवदत्त तो मूर्त है सशरीर होने से, और वो सशरीरत्व विवक्षित है भी नहीं, दृष्टांत का विवक्षित है एकत्व। तो जैसे देवदत्त एक है, ऐसे अनेक शरीरों का निर्माण करके विदारण मूर्धा का करते हुए प्रविष्ट होने वाला प्रवेशकर्ता परमेश्वर भी एक है। तो जो दृष्टांत का दार्ष्टान्त में विवक्षित अर्थ है एकत्व, वो घट रहा है, इतने अर्थ में वो दृष्टांत है। इसलिए कहा कि तद्वत आत्मन एकत्वम। तो ये आत्मा के एकत्व का ज्ञापन करने के लिए विदारण तथा प्रवेश बताया गया है। वह विवक्षित अर्थ नहीं है। कौन? विदारण तथा प्रवेश। तो विवक्षित आत्म एकत्व बोध द्वारतया उक्तत्वात्। तो विवक्षित जो आत्म एकत्व है, उस विवक्षित अर्थभूत आत्म एकत्व का बोध यानी ज्ञान के द्वार यानी साधन के रूप में ये विदारण तथा प्रवेश का कथन होने से माना जाएगा कि विदारण एवं प्रवेश अविवक्षित है, विवक्षित नहीं है। और प्राशस्त्यार्थ द्वारतया उक्त वपोत्खननादिवत अर्थवाद इत्यर्थ। तो ये फिर विदारण तथा प्रवेश आदि प्रतीयमान अर्थ है जिनका, उनका प्रामाण्य आत्म एकत्व में किस प्रकार होगा, क्योंकि उसमें विदारण प्रवेश वाक्य में न तो आत्मा की चर्चा है न तो एकत्व की चर्चा है। तो कहते हैं वो अर्थवाद है, आत्म एकत्व बोध को प्रशस्त बताने वाला अर्थवाद है। कैसा? तो कहते हैं वपोत्खननादिवत। तो जैसे वैदिक दृष्टांत पूर्व में बताया गया था, वपा उत्खनन रूप जो दृष्टांत है, केशवपनादि रूप, वह उस दृष्टांत के तरह अर्थवाद है। कौन? एतया द्वारा प्रापद्यत इत्यादि वाक्य, मूर्धानम विदारी एतया द्वारा प्रापद्यत। अब भूतार्थ अर्थवाद भी कई प्रकार का होता है ना, भूतार्थवाद और गुणार्थवाद एवं अनुवाद, ये होता है। तो उसमें से ये प्रवेश आदि माने जाएंगे, प्रवेश आदि को बताने वाले वाक्य माने जाएंगे गुणार्थवाद। इसे बताया जा रहा है
कि असत एव प्रवेशादेः इह उक्ति इति अंगीकृत्य तस्य गुणार्थवादत्वम् उपोत्खननादि वाक्यवत् इति उक्त्वा। तो वपा उत्खननादि वाक्य जैसा गुणार्थवाद है, ऐसे ये प्रवेश तथा विधारण को बताने वाला वाक्य भी गुणार्थवाद है, ऐसा अंगीकार करके स्वीकार करके तात्पर्य विषयभूत जो प्रथम अध्याय का अर्थ है आत्म एकत्व, वह अबाधित होने से उसी में तात्पर्यवान माना जाएगा, वही एक मुख्य अर्थ माना जाएगा प्रथम अध्याय का। बाकी अर्थवाद है, अर्थवाद में गुणार्थवाद है। क्यों? तो कहते इसलिए कि असत एव प्रवेशादेः इह उक्ति। तो जो गुण अर्थवाद होता है उसमें जो अविद्यमान अर्थ होता है, असद अर्थ होता है, यानी कल्पित अर्थ होता है, मिथ्या अर्थ होता है, उसके कथन का उसका कथन किया जाता है और उसका कथन करके किसी की प्रशंसा की जाती है। अविद्यमान अर्थ का कथन जिस वाक्य में होता हुआ माना जाता है किसी की प्रशंसा वो वाक्य कर रहा हो, उसे गुण अर्थवाद। तो यहाँ प्रवेशादि असत है, यानी कल्पित है। आत्म एकत्व का बोध होने के बाद ये सब का सब जिनमें प्रवेश, शरीर आदि में प्रवेश हुआ, वे शरीर आदि भी कल्पित है और शरीर आदि रूप कार्यगत ही संसार होने से संसार भी कल्पित है, इसलिए असत है। असत शब्द का अर्थ है कल्पित। तो असत यानी कल्पित जो प्रवेश आदि उनका यहाँ पर कथन होने से इति अंगीकृत्य तस्य गुणार्थवादत्वम, वो गुणार्थवाद है। गुणार्थवादत्वम कैसे? तो कहते हैं वपोत्खननादि वाक्यवत। तो ये वपोत्खननादि वाक्य जैसा गुण अर्थवाद है, ऐसा ये भी गुण अर्थवाद है, ऐसा अभी कहा गया। आगे कहते हैं कि अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत भूतार्थवादत्वम अंगीकृत्य आह मायावी इति। तो अग्निर्हिमस्य भेषजम ये वाक्य है अर्थवाद ही, लेकिन भूतार्थवाद है। अग्निर्हिमस्य भेषजम, हिम शब्द का वाच्यार्थ तो है बर्फ, वो शीतल होता है, इसलिए शैत्य रूप अर्थ लीजिए। तो शैत्य का भेषज यानी औषध, शैत्य की औषधि है कौन? अग्नि। यदि किसी को ठंडी लगी है तो ठंडी के दिनों में अलाव से के पास में बैठता है ना, अलाव ही कहते हैं ना, वो रास्ते में अग्नि जलाते हैं, उसमें वो उसके पास में जाकर के बैठता है। कमरे में है तो हीटर आदि जलाता है, उससे ठंडी से होने वाला जो कष्ट है दूर होता है। तो ठंडी का भेषज यानी औषधि ठंडी की कौन है? अग्नि। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी निश्चित होता है, इसलिए इसे माना जाएगा
वास्तविक अर्थ को बताने वाला वाक्य। तो ये वास्तविक अर्थ को बताने वाला वाक्य होने के कारण भूतार्थवाद है। ऐसे ही आपके विदारण प्रवेश आदि भी वास्तविक है, ऐसा स्वीकार करते हैं यदि, तो ये भूतार्थवाद होगा। और इस भूतार्थवाद को बताने वाला दूसरा पक्ष बताया जा रहा है। किसमें भूतार्थवादत्व? प्रवेश आदि वाक्य में भूतार्थवादत्व बताने वाला ये दूसरा पक्ष है। अंगीकृत्य आह मायावी इति, ये अभ्युपगमवाद है। अंगीकृत्य ये कह रहे हैं ना। तो मायावी वत वा महामायावी देवः सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही सर्वम एतत् चकार सुखावबोधन प्रतिपत्त्यर्थम लोकवत प्रतिपत्त्यर्थम। यहाँ तक क्या नाम, चकार, यहाँ तक ही लीजिए। चकार के पास पूर्ण विराम है, चकार के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। सर्वम एतत् चकार सुखावबोधार्थ सुखावबोधन प्रतिपत्त्यर्थम। यहाँ इसका एक अलग अवतरण है न टीका में, इसलिए या तो वहाँ तक तो इतना देखिए चकार तक पहले। मायावी वत, तो लौकिक मायावी जैसे माया से अर्थ प्रकट करके दिखाता है, और जब तक माया है, उसकी जादू है, तब तक वो दिखती रहती है। ऐसे ही परमेश्वर भी महामायावी है। लौकिक मायावी के तरह परमेश्वर, लौकिक मायावी तो केवल मायावी है और महामायावी है परमेश्वर। तो महामायावी देवः सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही, ये सब विशेषण परमेश्वर में जगतकर्ता में घटते हैं। ये तत्सर्वम चकार, अपनी माया से ये सब कुछ उसने किया परमेश्वर ने। तो जो अनुपपन्न प्रतीत हो रहा है ना, अयुक्त प्रतीत हो रहा है, वो सब का सब माया में संभव है। ये कहा जाता है मायायाम सर्वसंभव। और अघटित घटना घटी सी माया, ये आता है। तो अघटित घटना को घटित कर देती है माया। तो माया रूप उपाधि को लेकर के व्यावहारिक सत्य के रूप में सर्वम एतत् चकार। इसलिए परमेश्वर की सृष्टि व्यावहारिक सत्य है। और इन सब का तात्पर्य होगा आत्म एकत्व में, वो अलग बात। तो कहा आत्म एकत्व को ही बताना विवक्षित है। पहले इसका व्याख्यान देखिए टीका में, चकार तक के वाक्य का। मायया अघटितम अपि सर्वम उपपद्यते, अघटित घटकत्वात् तस्या इत्यर्थ। माया से तो जो अघटित होने वाला अर्थ है, असंभव अर्थ है, वो भी संभव होता है, क्योंकि माया अघटित घटक है। क्या मतलब? अघटित अर्थ को, असंभावित अर्थ को भी संभावित करके दिखाने वाली है। यही तो माया का मायात्व है। तस्या यानी मायाया अघटित घटकत्वात्। आगे कहते हैं अनेन सृष्ट्यादेः अघटितार्थत्वात् गंधर्वनगरादिवत् मृषात्वम् एव इति स्पष्टीकर्तुम्
अघटितम अपि सृष्ट्यादिकम श्रुत्या दर्शितम इति उक्तम। तो कहते इस वाक्य से ये बताया गया कि सृष्ट्यादेः अघटितार्थत्वात् यद्यपि परमार्थतः आत्मा एकमेवा द्वितीय होने से स्वतंत्र सत्ता वाली सृष्ट्यादि यानी आकाशादि की उत्पत्ति संभव नहीं है, स्वतंत्र सत्ता वाले आकाशादि की। माइक आकाशादि तो हो सकते हैं, सत्य आकाशादि हो नहीं सकते। तब परमार्थतः जो अद्वैत है उसका बाद होगा ना, यदि पारमार्थिक ही सृष्टि आदि मानेंगे तो। इसलिए कहते हैं अनेन सृष्ट्यादि अघटितार्थत्वात् गंधर्व नगरादि वत मृष्यात्वम एव। तो सृष्ट्यादेः मृष्यात्वम एव, तो जो सृष्ट्यादि बताए गए हैं वे गंधर्व नगरादि के तरह मृषा यानी कल्पित ही है, मिथ्या ही है। इति स्पष्टीकर्तुम, नहीं यही है ना, हाँ, इति स्पष्टीकर्तुम अघटितम अपि सृष्ट्यादिकम श्रुत्या दर्शितम इति उक्तम। तो इसलिए अघटित जो असंभावित जो सृष्ट्यादि हैं उनको भी श्रुति के द्वारा बताया गया मायारूप उपाधि को लेकर के, सृष्ट्यादि में मृषात्व दिखाने के लिए। अब सुखावबोधन प्रतिपत्त्यर्थम, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु आत्मावबोधश्चेत विवक्षितः तर्हि साक्षाद एव स उच्यताम किम अनेन वृथा प्रपंचेन इत्यत आह सुखेति। कहते यदि आपको एक आत्मा का ज्ञापन करना ही विवक्षित है, प्रथम अध्याय के द्वारा एकात्मत्व को बताना विवक्षित है, तो वही बता देते, बाकी व्यर्थ प्रपंच से क्या लेना देना था। जो परमेश्वर एक आत्मा ने ईक्षण किया, फिर ईक्षण पूर्वक वो ईक्षण का विषय रहा लोक सृष्टि, फिर ये मरीच आदि अम्भ मरीचि आदि लोक बनाए, फिर लोकपाल बनाए, तो फिर अन्न बनाया, फिर शरीर बनाए। ये सारा जो वृथा प्रपंच बताने की क्या ज़रूरत थी, सीधे सीधे बता देते आत्मा एक है, जो उपक्रम में बताई है उसी का स्पष्टीकरण कर देते। ये वृथा बाकी प्रपंच बताने की क्या ज़रूरत थी, ये शंका हुई। इसका उत्तर देते हैं इत्यत आह सुखावबोधन प्रतिपत्त्यर्थम। लोकवत आख्यायिकादि प्रपंच इति युक्ततरः पक्ष, यहाँ तक है कि सुखावबोधन प्रतिपत्त्यर्थम, तो सुखपूर्वक आत्म एक विवक्षित अर्थ का बोध हो जाए। विवक्षित अर्थ तो आत्म एकत्व ही है, उसका सुखपूर्वक जिज्ञासु को बोध हो जाए और वक्ता भी सरलता से समझा सके। इसके लिए क्या हुआ कि लोक आख्यायिकादि का यहाँ कथन है, आख्यायिकादि प्रपंच बताया गया है। आख्यायिका के माध्यम से दुर्विज्ञ अर्थ को भी वक्ता सरलता से बता सकता है और श्रोता भी सरलता से ग्रहण कर सकता है। इसलिए आख्यायिका आदि बताई गई।
भृगु और वरुण जी का संवाद रूप आख्यायिका भी आ गई ना। अच्छा, वो तो तैत्तिरीय में है, यहाँ ऐतरेय में ये जो लोकपाल आदि और परमेश्वर का संवाद रूप आख्यायिका, ये सब कथन होने से सरलता से बोध हुआ प्रतिपाद्य अर्थ का। ये युक्ततर पक्ष है, का मतलब उचिततम है, उचिततर पक्ष है। टीका में एक वाक्य है, अवबोधनम, ये सुखावबोधन प्रतिपत्त्यर्थम लिखा है ना, इसमें सुखावबोधन में अवबोधन शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं अवबोधनम प्रतिपादनम। अवबोधन शब्द का अर्थ है प्रतिपादन। तो सुखेन वक्तुहु प्रतिपादनार्थम और सुखेन श्रोतुहु प्रतिपत्त्यर्थं च इत्यर्थ। अवबोधन शब्द का अर्थ प्रतिपादन होने से ये अर्थ निकल आएगा कि वक्ता भी सरलता से प्रतिपादन कर सके और श्रोता भी सरलता से आत्म एकत्व को ग्रहण कर सके। इसलिए ये सब आख्यायिकादि प्रपंच है। जैसे लोक में बच्चों को समझाने के लिए कथा आदि बताई जाती है, कथा आदि के माध्यम से विवक्षित अर्थ को समझाने का प्रयत्न प्राथमिक विद्यालय में होता है, ऐसे है। हाँ, अब नहीं इत्यादि का अवतरण है टीका में। ननु लोक सृष्ट्यादेर मानांतरागोचरत्वेन अपूर्वत्वात् तत्परत्वम एव आख्यायिकाया अस्तु इति आशंक्य अपूर्वत्वेपि तत्प्रतिपत्त्या फलालाभात् फलवत् अज्ञाते श्रुतेः तात्पर्य नियमात् अन्यथा रुद्ररोदनादेः अपि अपूर्वत्वेन तत्रापि तात्पर्यापत्तेर न सृष्ट्यादो तात्पर्यम इत्याह नहीं इति। तो एक शंका का उत्तर रूप वाक्य आ रहा है भाष्य में, नहीं सृष्ट्याख्यायिकादि परिज्ञानात् इत्यादि। ये भाष्य वाक्य है। जिस शंका का उत्तर, वह शंका बताई गई है यहाँ पर कि ननु लोक सृष्ट्यादेर मानांतरा गोचरत्वेन। तो ये जो लोक सृष्ट्यादि है, यानी लोक की सृष्टि है, और आदि शब्द से लेना लोकपालों की सृष्टि, और वो सब जितना प्रतिपादन पहले बताया था वो सब अर्थ हैं आदि शब्द से ग्राह्य। वह मानांतर अगोचरत्वेन अपूर्वत्वात्। तो परमेश्वर ने अंभ मरीचि आदि लोकों की सृष्टि की ऐसा बताने वाला दूसरा कोई प्रमाण न होने से माना जाएगा लोक सृष्टि आदि को प्रमाणांतर अगोचर का मतलब अनधिगत अर्थ। मानांतर अगोचर का अर्थ होगा प्रमाणांतर अनधिगत अर्थ। तो लोक सृष्टि आदि रूप अर्थ है अनधिगत अर्थ, और तद विषयक है कौन? आपके ये आख्यायिकादि रूप वाक्य, यानी लोकपाल आदि का और ईश्वर का संवाद रूप वाक्य, ये है आख्यायिका वाक्य। तो गोचरत्वेन
मानांतर अगोचरत्वेन अपूर्वत्वात्, यह अपूर्व हो गया, यानी किसी प्रमाणांतर से अज्ञात रहा। और तत्परत्वम एव आख्यायिकाया अस्तु, इसलिए जो संवाद रूप आख्यायिका है इसे लोक सृष्टियादि रूप अपूर्व अर्थक ही माना जाए, इसी में तात्पर्य माना जाए। किनका? आख्यायिका रूप वाक्य का। किसमें? लोक सृष्टियादि में ही तात्पर्य मान लिया जाए। तो तत्परत्वम एव, इसमें तत् शब्द का अर्थ है लोक सृष्टियादि। तो लोक सृष्टियादि परत्व ही आख्यायिका में मान लिया जाए, इति आशंक्य, ऐसी आशंका पूर्व पक्ष की है। इसका उत्तर नहीं इत्यादि से जिस अभिप्राय से दे रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार बताते हैं कि अपूर्वत्वेपि तत्प्रतिपत्तिया फलालाभात फलवती अज्ञाते श्रुते तात्पर्य नियमात। कहते भले ही लोक सृष्टियादि रूप अर्थ जो आख्यायिका से प्रतीत हो रहा है वह अपूर्व रूप अर्थ हो, प्रमाणांतर से अज्ञात हो, तो भी अपूर्व होने मात्र से तात्पर्य का विषय नहीं बनेगा। वो अपूर्वत्व के साथ साथ सफलत्व भी होना चाहिए उसमें। लेकिन लोक सृष्टि आदि को जानने से, वेद से लोक सृष्टि आदि को जान लेने मात्र से जो वेदांत का प्रयोजन बताया गया है मोक्ष, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप, वह सिद्ध नहीं होता। इसलिए माना जाएगा कि अपूर्वत्व कहाँ गया, तो अपूर्वत्वेपि तत्प्रतिपत्तियां फला लाभात, तो तत्प्रतिपत्तियां ने लोक सृष्टि आदि के ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल का लाभ न होने से, अलाभात, और फलवती अज्ञाते श्रुते तात्पर्य नियमात, श्रुति का तात्पर्य विषय वही बनेगा जो सफल हो, अज्ञात हो और सफल हो, जिसका ज्ञान सफल है। तो अज्ञात सफल अर्थ में श्रुति के तात्पर्य का निर्धारण होने से, ऐसा नियम है। इसके कारण क्या होगा, यदि असफल अर्थ में भी अज्ञात होने मात्र से श्रुति का तात्पर्य मानेंगे तो फिर अन्यथा रुद्ररोदनादेः अपि अपूर्वत्वेन तत्रापि तात्पर्यापत्तेः, तो अन्यथा का मतलब हुआ सफल अज्ञात अर्थ में श्रुति के तात्पर्य को नियमित नहीं करेंगे, ऐसा नियम नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा कि रुद्र रोदन आदि को बताने वाले जो वाक्य हैं उनका तात्पर्य विषय रुद्र रोदन आदि भी बनेगा, और ये अनिष्टापत्ति होगी। इष्टापत्ति नहीं मान सकते इसको। रुद्र रोदन मालूम है ना, एक बरही याग होता है और वहाँ पर एक निषेध वाक्य आया, बरहीसी रजतन न देयम, ये निषेध वाक्य है। चांदी का दान प्रसिद्ध है अन्य यागों में, लेकिन जो बरही याग होगा उस बरही याग में कहा गया कि रजतम न देयम, बरहीसी यानी बरही याग में रजतम न देयम, रजत दान न करें, चांदी दान न करें, ये निषेध वाक्य है। और निषेध वाक्य का अर्थवाद होता है
अनिष्ट जिसका निषेध किया जा रहा है उसको करने से भविष्य में प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट है वो अनिष्ट को दिखाने वाले वाक्य को कहा जाता है अर्थवाद वाक्य। निषेध वाक्य का अर्थवाद वो होगा। और विधि रूप जो वाक्य होगा उसका अर्थवाद होगा विधेय अर्थ को अपनाने से होने वाला जो विशेष लाभ प्राशस्त्य दिखा करके विधेय अर्थ में वो प्रशंसा करेगा विधेय अर्थ की, और निषेध्य अर्थ की निंदा करेगा जो वाक्य वो भी अर्थवादी माना जाएगा। तो एक वाक्य वहाँ एक कथा आई कि सो अरोदित, तो सो अरोदित का अर्थ है वह अग्नि रोया। तो रुद्र रोदन में रुद्र शब्द का अर्थ है अग्नि। रुदनात् रुद्र, रुदन करने से वह रुद्र कहलाया। रुद्र का अर्थ शिव एकादश रुद्रों में से एक रुद्र ऐसा नहीं करना, ये यौगिक शब्द है। रोदनात् रुद्र ऐसा। तो अग्नि क्यों रोया? तो एक बार देवासुर युद्ध हुआ, उसमें देवता पक्ष कमज़ोर पड़ा, असुर पक्ष बलवान पड़ा। तो असुरों का विजय और देवताओं की पराजय होने लगी। तो देवताओं ने सोचा कि शत्रु के हाथ में जो उचित उचित वहाँ के रत्न है वो न लग जाए, इसलिए उस रत्नों को अग्नि के पास दे दिया। कहा कि ये संभाल करके रख लेना, हम तो स्वर्ग छोड़ करके जा रहे हैं हिमालय में तपस्या करने के लिए, क्योंकि ऐसे पराजित हो जाएंगे, यहाँ बैठेंगे तो हमारे शत्रु असुर हमें मार ही डालेंगे। तो क्या किया, वो अग्नि के पास सौंप करके चले गए। उस समय बाद इन्होंने तपस्या से शक्ति अर्जित की और भोग से दुर्बल हो गए असुर। तो फिर देवताओं ने चढ़ाई की, देवताओं की दूसरे युद्ध में विजय हुई, पराजय हुई असुरों की। फिर अग्नि के पास गए सब देवता मिलकर के, कहा कि वो 14 रत्न दे दो हमारे। तो उन्होंने क्या नाम, अग्नि ने क्या किया था, उन रत्नों को फेंक दिया था सुरक्षा के दृष्टि से ही समुद्र में। लेकिन ये हुआ कि देवताओं ने सोचा कि अग्नि अपने ही रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ अनुचित शब्द प्रयोग हुए, यानी एक प्रकार से देवताओं के साथ अग्नि का अनमनस्क हुआ, वाक युद्ध हुआ। उससे देवताओं के द्वारा किए गए अपमान से कष्ट हुआ और कष्ट के कारण रोना आया। तो अग्नि रोए, उनका वो रोना, ये जो है आँख से निकली हुई दुखाश्रु पृथ्वी पर गिरी और उससे रजत की उत्पत्ति हुई है, ऐसी वहाँ की आख्यायिका है। इसलिए कहते हैं कि बरीसी रजतन न देयम, ये ऐसा निषेध किया। और तब भी कोई यदि करता है बरी में रजत दान, तो कहते 1 वर्ष के अंदर अंदर चांदी के पिता अग्नि जैसे रोए थे, ऐसे देने वाले को रोना पड़ता है। यानी ऐसा उनके परिवार में कष्ट आ जाता है कि रोना पड़ता है। ये वहाँ का अर्थवाद वाक्य है। तो निंदा में तात्पर्य है किसके,
रजत दान की निंदा में तात्पर्य है उस आख्यायिका का, वो यहाँ पर बताया। अन्यथा रुद्ररोदनादेहे अपि अपूर्वत्वेन तत्रापि तात्पर्यापत्तेर न सृष्ट्यादो तात्पर्यम इत्याह। तो रुद्ररोदनादि अपूर्व होने पर भी उनमें तात्पर्य नहीं है, निंदा में तात्पर्य है। रुद्ररोदन में तात्पर्य नहीं, अपितु रजत दान की निंदा में तात्पर्य है वहाँ पर। ऐसा क्यों माना गया? इसलिए कि रुद्ररोदन अपूर्व होने पर भी निष्फल है। खाली रुद्ररोदन को बताने से क्या लाभ होगा? यजमान जो चाहता है वो फल थोड़ी मिलेगा। बरी याग का अनुष्ठान करने से जो फल होता है वह फल रुद्ररोदन को जानने मात्र से नहीं होगा। तो इसलिए रुद्ररोदन में तात्पर्य न मान करके उस आख्यायिका का तात्पर्य माना गया निंदा में। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं तत्रापि तात्पर्यापत्तेर। तो जैसे निष्फल में भी अपूर्व होने मात्र से तात्पर्य मानेंगे तो रुद्ररोदन आदि में तात्पर्य मानना पड़ता है, ये अनिष्टापत्ति है। ऐसी अनिष्टापत्ति यहाँ पर भी आएगी। कहाँ? सृष्टि में तात्पर्य मानने की। तात्पर्यापत्तिर न सृष्ट्यादो तात्पर्यम। तो सृष्टि आदि अपूर्व होने पर भी निष्फल होने से, उनका ज्ञान निष्फल होने से तात्पर्य उसमें नहीं है। ये बात नहीं सृष्टि आख्यायिकादि परिज्ञानात् किंचित फलम इष्यते, इससे बताई जा रही है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेन होरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि नन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।